अस्सलाम वालेकुम, मैं उसराज और आप रहे लर्निंग मिसराज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आपके साथ एक्सरसाइज 2.6 सेकंड ईयर की डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है तो आज की वीडियो में आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट और इसके अलावा जितने क्वेश्चन हमारे से मैक्सिमम सोल्व हो चुके हैं वीडियो के अंदर वो हम सोल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पहले लाजमी कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि बेसिकली हम यहाँ पर फाइंड क्या करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर फाइंड डी वाई बाई डी एक्स करना चाह रहे हैं। तो हम इसमें सिंपल डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे और बेसिक जो रूल्स हैं वो आपको पता है, बस वो अप्लाई करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये बात गौर करने की जरूरत है यहाँ पर कि यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या है, लॉग। लॉग फंक्शन है तो लॉग फंक्शन जब आ जाए तो सबसे पहले हम लॉग का फार्मूला लगाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स होता है। अगर होता है तो फिर जब इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं तो हमारे पास आता है डी वाई बाई डी एक्स और हमारे पास क्या है, वन ओवर एक्स। ठीक है, तो हम कुछ इस तरह का सिनेरियो लेके चलते हैं। तो अब सिमिलरली हम यहाँ पर भी यही कुछ करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम अगर डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना चाहते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और log x प्लस एक्स स्केयर प्लस वन का अंडर रूट। तो सबसे पहले इस सारी टर्म को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे x प्लस अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वन। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई। फिर आगे हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो डेरिवेटिव लेने के लिए अब क्या करते हैं कि x का डेरिवेटिव वन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्या होगा, पावर रूल लगेगा, पावर नीचे उतारेंगे, पावर में से एक कम करेंगे। ठीक है, और पावर के अंदर का डेरिवेटिव होगा जो वो हमारे पास आएगा वो 2x। तो हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। फिर हम क्या करते हैं कि हम इसको एज इट इज रहने देंगे, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, और इसको जब हम नीचे लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में, अगर इसको हम ले जाते हैं तो फिर हमारे पास क्या है कि ऊपर 2x बच जाएगा और नीचे हमारे पास बच जाएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, और ये जो प्लस वन है इसको हम यहाँ पर ऐसे ही लिख देते हैं एज इट इज, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लें। तो एलसीएम जब हम लेते हैं यहाँ पर तो एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई, और यहाँ पर अब क्या है कि अब जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ऊपर हमारे पास बच जाएगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, नीचे हमारे पास क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये जब इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, और वो भी अंडर रूट में हमारे पास बन जाएगा। तो यही हमारे पास जो है इसका आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पर अब हम क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 भी हम यहीं पर ही डिस्कस करते हैं। अब सिमिलरली हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, लॉग हमारे पास क्या है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। और बेसिकली मैं पिछले क्वेश्चन में बताना एक बात आपको भूल गया कि यहाँ पर जो लॉग, ये वाला जो लॉग है और ये एक लॉग ये वाला होता है, तो इसको हम लॉग ही पढ़ते हैं, और जो सा ये एल एन की शक्ल में लिखा होता है इसको हम जो कहते हैं, इसको हम कहते हैं नेचुरल लॉग। ठीक है, तो ये चीजें आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। बेसिक बात तो कुछ भी नहीं है, सेम चीज ही है, लेकिन आपको अगर इसका नॉलेज पता होगा तो आपको पता होगा कि आप क्या करने जा रहे हैं, और इसका बेसिक नॉलेज अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये क्या चीज है तो फिर आप वो बता सकें। तो ये चीजें आपको लाजमी पता होनी चाहिए अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। तो ये भी सिंपल वही क्वेश्चन है, डी वाई बाई डी एक्स अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, लॉग के आगे जितनी भी जो भी टर्म लिखी होती है इसको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, आगे हम इसका डेरिवेटिव लिखते हैं डी बाई डी एक्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और क्या करते हैं इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, वन ओवर डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, यानी कि 9 का डेरिवेटिव जीरो, और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास 2x। कैसे, हमने पावर रूल लगाया यहाँ पर। तो बेसिकली मैं डायरेक्ट स्टेप्स ही करूंगा क्योंकि ये चीजें अगर आपने पहली एक्सरसाइजेस में मेरे से नहीं देखी तो वो आप लाजमी देख लें वीडियो, वहां पर जाकर समझ लें, क्योंकि ये फार्मूलाज आपको पता होने चाहिए यहाँ पर आके जो कि डायरेक्ट काम होता है। तो अब ये क्या है कि माइनस 2x हमारे पास ऊपर बच जाएगा और यही हमारा आंसर होगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर होगा इसका। तो पार्ट 8 भी डिस्कस कर लेते हैं आज की वीडियो में। तो अब इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखें तो आपके पास दो फंक्शंस हैं। ठीक है, एक आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप देखें तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये बोर्ड में पूछा जा चुका है बहुत दफा। और पंजाब बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ, लाहौर बोर्ड और जितने भी 9 बोर्ड्स पंजाब के अंदर आते हैं उन सब की गुफ्तगू कर रहा हूँ यहाँ पर कि ये क्वेश्चन जो सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
तो यहाँ पर अब ये क्या है, अगर आप देखिए फुल पैटर्न स्टोरी के साथ अगर क्वेश्चन को लेके चलेंगे आपके लिए इंशाल्लाह आसानी रहेगी। अगर आप थोड़ा सा घुमा कर करेंगे, मुख्तलिफ की बुक से देखेंगे, मेथड्स देखेंगे, तो वो मुश्किल हो जाएगा। अगर आप देखें, आपके दिमाग में चीज होनी चाहिए जो आपने पहले बेसिक फार्मूलाज इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़े थे, उनको अगर आप लिखेंगे तो ये क्वेश्चन इंतहाई आसान है। ठीक है, इसको अब देखिए, मैं ज्यूम कर लेता हूँ कि ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। ठीक है, मैंने ये अज्यूम कर लिया कि ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, दो फंक्शंस दे दिए गए हैं। अब जब दो फंक्शंस का आपस में प्रोडक्ट हो तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, ठीक है, तो अब वो प्रोडक्ट वाला फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर। अब जैसे कि अगर आप देखें, वो मैं फार्मूला यहाँ पर लिखता हूँ, डी बाई डी एक्स। अगर आप लेते हैं एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और एक जी ऑफ एक्स फंक्शन है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता था कि फर्स्ट फंक्शन का अगर आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, वो बाद में ऐड हो जाना, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी कर लें। एफ ऑफ एक्स को एक दफा अगर आप एज इट इज लिख लेते हैं, डेरिवेटिव आप ले लेते हैं जी ऑफ एक्स का, प्लस जी ऑफ एक्स को आप एज इट इज लिख लेते हैं, डेरिवेटिव आप ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स का। तो ये चीज होती है। ठीक है, ये फार्मूला मैं यहां पर अप्लाई करूंगा। अब सेम चीज वही करूंगा। देखिए, अब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना चाह रहे हैं, मैंने डी वाई बाई डी एक्स लिख दिया। ठीक है, और अब क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को मैं एज इट इज लिख लेता हूँ। ये देखिए, मैंने e माइनस टू एक्स को एज इट इज लिख दिया। ठीक है, इसका मैंने आपने डेरिवेटिव लिखना है, तो एक दफा चलें लिख लें, फिर डायरेक्ट स्टेप भी हो सकता है, लेकिन अभी आप ना करें क्योंकि फिर आगे जाके आप बेशक कर लें, वो मसला नहीं है। ठीक है, इसका मैंने डेरिवेटिव लिया। फिर मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस फंक्शन को मैंने एज इट इज लिख दिया, इसके साथ कुछ भी नहीं करना है, इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। फिर मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है। मिसाल के तौर पे इसको समझने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मैंने दोनों का डेरिवेटिव लेना है, तो लेकिन जब मैं एक का लूंगा तो मैं दूसरा छोड़ दूंगा, जब मैं दूसरे का लूंगा तो मैं पहला छोड़ दूंगा। ठीक है, तो ये चीज आपने स्टोरी बनाकर जब आप फार्मूलाज को समझेंगे, इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। तो साइन टू एक्स को हम जब छोड़ देंगे तो यहाँ पर ई माइनस टू एक्स को हम लेना है डेरिवेटिव, और यहाँ पर लिख लेते हैं ई माइनस टू एक्स। ठीक हो गया। अब ये ई माइनस टू एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स साइन टू एक्स। ठीक है, साइन टू एक्स का आपने डेरिवेटिव लेना है साइन टू एक्स। ठीक है, कोस साइन टू एक्स का डेरिवेटिव आपके पास कोस टू एक्स होता है। ठीक है, और यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर इसका एंगल टू एक्स है, तो जब आगे आप इसके एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 2 आएगा। कैसे, अब ये देखें, साइन टू एक्स का डेरिवेटिव आपके पास है कोस टू एक्स, ये मैंने लिख लिया। आगे अब इसका आपने एंगल का डेरिवेटिव लेना, तो ये एंगल लिखा हुआ है, इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास आएगा 2 प्लस साइन टू एक्स एज इट इज। फिर आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव भी मैंने अपनी पहली वीडियोस में आपको बताया है कि आपने क्या करना है। यहाँ पर भी स्टोरी के साथ आप इसको याद करेंगे, कैसे करेंगे। e माइनस टू एक्स एज इट इज, हमेशा जब भी कोई आ जाए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई भी फंक्शन आ जाए इसकी पावर में साइन एक्स लिखा हो, चाहे जो मर्जी किसी तरह के भी कॉम्प्लिकेटेड e की पावर log x लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, सबसे पहले जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको एज इट इज लिख लेंगे, जो कुछ लिखा है इसको एक दफा एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, और फिर क्या करते हैं हम इसकी जो पावर में लिखा होता है हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो इसकी पावर में जो लिखा है हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा हमारे पास -2। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। सिंप्लीफिकेशन कर ले और हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 cos 2x e की पावर -2x प्लस, सॉरी यहाँ पर आप माइनस कर देते हैं क्योंकि ये देखिए माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 sin 2x और e की पावर -2x। ठीक है, और अब आप ये यहां से कर सकते हैं। मजीद कोई स्टेप अगर आप देखें तो आई थिंक बस यहां तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं तो कॉमन भी ले लें, 2 ले लें कॉमन, और इसके अलावा e माइनस टू एक्स ले लें cos 2x माइनस साइन 2x। तो यहाँ भाई आपका जो सा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर आप देखें तो यही आंसर है जी, यही आंसर है, तो बस यही ठीक है। आप यहाँ पर इसको क्वेश्चन को रखें, और इसके अलावा 9th पार्ट अगर हम देखें तो वो भी आज की ही वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं 9th पार्ट। अब सिमिलरली मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया, यहाँ पर भी आपको 2 फंक्शंस मिल जाएंगे, सिंपल वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक को आपने एक फंक्शन एज्यूम कर लेना है, दूसरे को सेकंड फंक्शन एज्यूम कर लेना है, और आपने जो सा प्रोडक्ट का फार्मूला लगा लेना है, और इंशाल्लाह आप इसको आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब देखें, अब मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन कह दिया है। ये जरूरी नहीं है कि आप पेपर में लिखें, ये सिर्फ अभी मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। बाद में आप खुद जब आप समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप खुद करेंगे इंशाल्लाह, बेहतरीन तरीके से आप करेंगे, आपको ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स ई माइनस एक्स को एज इट इज लिख दें, और इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं तो ये लिखें डी बाई डी एक्स, और ये सारा फंक्शन लिख लें एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 1, और प्लस, और ये सारे को एज इट इज लिख दें एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 1 और डी बाई डी एक्स ई माइनस एक्स। अब क्या है कि ई माइनस एक्स एज इट इज, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x² प्लस 4x
प्लस 0, यह आएगा डेरिवेटिव, प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब भी आ जाए तो एक दफा इसको एज इट इज लिखें, और इसकी पावर का जो डेरिवेटिव है वो -1। अब क्या है कि यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 0, तो इसको आप लिखें 3x स्क्वायर प्लस 4x e की पावर -x, और इसको भी आप लिख लें एज इट इज एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, और इधर माइनस कर दें, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, और e की पावर -x, e की पावर -x कॉमन ले लें, e की पावर -x कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 3x स्क्वायर प्लस 4x, और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, -x क्यूब -2x स्क्वायर -1, ठीक है। और अब जो है सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर कर देते हैं थोड़ी सी, यहाँ पर देखें तो e की पावर -x, और यहाँ पर -x क्यूब 3x स्क्वायर -2x स्क्वायर, आके बस बचेगा प्लस x स्क्वायर प्लस 4x, और आई थिंक कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, प्लस 4x और -1, और यही हमारा जो है इसका आंसर होगा। मजीद सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं कर लें, माइनस बाहर ले जाएं, अगर लेके जाना चाहते हैं माइनस को बाहर ले जाएं, वरना यहाँ पर भी छोड़ दें उसको, कोई मसले की बात नहीं, आपने यही टर्म लानी है, ठीक है। तो ये 9th पार्ट तक हमने कर लिया हुआ है, ठीक है, और 10th पार्ट से हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है कि तमाम चीज़ें आपको समझ आई होंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर लें, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियोस के लिए। अगर पिछले लेक्चर्स नहीं मिले तो जाकर प्लेलिस्ट लाजमी चेक कर लें, वहाँ पर मौजूद होंगे, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैंने तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं यूट्यूब पर, और किसी ने नहीं इतने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे जितने मैंने सॉल्व किए। तमाम क्वेश्चन जो है मैंने वो सॉल्व किए हैं, एक्सरसाइज किए हों, हाँ वो एग्जाम्पल हो, तमाम के तमाम क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर लें, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।